दोस्तों, वनस्पति को साक्षात भगवान का स्वरूप माना जाता है। समस्त पेड़ पौधों के हर एक तने में जड़ से लेकर ऊपर तक, फल से लेकर फूल तक ईश्वर का वास होता है। और इस धरती पर लाखों की संख्या में वनस्पति मौजूद है, जो कि हमारे आसपास में ही होती है। और इनका अस्तित्व आज से नहीं बल्कि हजारों लाखों साल पहले से है। और इतना ही नहीं, ये वनस्पतियां हजारों साल पहले जितनी कारगर और शक्तिशाली थी, आज भी उतनी ही कारगर और शक्तिशाली है। लेकिन जानकारी न होने की वजह से ये सभी वनस्पतियां विलुप्त होने की कगार पर आ चुकी है। और मैंने अपनी कई वीडियोस में आप सभी को बताया है कि प्रकृति का खजाना अनमोल और असीमित है। और कुछ वनस्पतियां तो यूं ही कहीं भी लग जाती है, जिन्हें हम घास फूस समझकर ऐसे ही उखाड़कर फेंक देते हैं। और इसी क्रम में आज मैं आप सभी को एक और अनमोल वनस्पति की जानकारी बताने जा रही हूं, जो कि यूं ही जमीन पर कहीं भी बरसाती है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई आम वनस्पति नहीं है। इस जड़ी बूटी का नाम है गोजीबा। संस्कृत के आयुर्वेद के ग्रंथों में इसे गोजीबा, गोजी और खड़पल्ली के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ इसके और भी कई अन्य नाम हैं, जैसे कि हिंदी में इसे गोभी कहते हैं, तो मराठी में इसे जंगली गोभी कहते हैं। साथ ही गुजरात में इसे गर्जी भी कहा जाता है। और हमारे राजस्थान में तो इसे खाबजी के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपने इसे पहचान लिया है, तो अब आप मुझे बताइए कि आपके यहाँ पर इसे किस नाम से जाना जाता है। कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। दोस्तों, वनस्पति आपके घर के आसपास, तालाब के किनारे, या फिर अगर आप किसान हैं तो आपके खेतों में आसपास में कहीं भी ये देखने को जरूर ही मिल जाता होगा। कई बार ये वनस्पति घर के आंगन में भी उग जाती है। इसकी पत्तियों का आकार गाय की जीभ के समान होता है, इसलिए इसे गोजीभा कहा जाता है। खासकर बारिश के मौसम में ये वनस्पति यूं ही संपूर्ण भारत में कहीं भी देखने को मिल जाती है। इसकी पत्तियों के बीच में एक डंडी निकली हुई होती है और उसके ऊपर पीले रंग के फूल लगे होते हैं, जो कि अभी इस वनस्पति के ऊपर नहीं लगे हैं। जब ये अपना आकार लेता है तो इस पर कुछ इस प्रकार से फूल निकलते हैं। और अगर कभी आपने इसकी शाखा को या पत्तियों को तोड़कर देखा हो, तो आपने देखा होगा कि इसमें पीले रंग का दूध निकलता है। इस जड़ी बूटी की प्रकृति ठंडी होती है और ये स्वाद में कड़वा, कसैला या तीखा होता है। नेपाल में इसकी सब्जी बनाकर खाई जाती है। इसकी सब्जी लगातार कुछ दिनों तक खाने से खून की शुद्धि हो जाती है, यानी भयंकर से भयंकर खून की कमी को ये पल भर में दूर कर देता है और चेहरे पर चमक और रौनक ला देता है। चेहरा चमकदार और खिल उठता है। दोस्तों, हमारे रक्त का साफ होना बहुत जरूरी है। खून में गंदगी को फिल्टर करता है, पेशाब को साफ करता है, शरीर स्वस्थ रखता है। इसके अलावा इस वनस्पति के कई अन्य आयुर्वेदिक फायदे भी हैं, जैसे कि आप इस वनस्पति की सहायता से दांत के दर्द को ठीक कर सकते हैं। यदि दांत सड़ गए हैं या रात को सोते समय दांतों में दर्द उठता है, सुबह उठते ही पानी पीने पर झंझनाहट होती है, दांतों में कीड़े लग गए हैं, दांत टूटने की कगार पर आ चुके हैं, मसूड़ों से खून आता है या पायरिया जैसी समस्या है, तो इसका प्रयोग जरूर करें। इसकी जड़ को सुखा लें और पाउडर बनाकर तैयार कर लें। इस पाउडर को 5 लौंग के साथ पीस करके ब्रश करें। दांतों से जुड़ी हुई तमाम प्रकार की पीड़ा को ये दूर करता है, दांत को मजबूत बनाता है। अगर किसी को बिच्छू ने काट लिया है तो बिच्छू के जहर को ये पल भर में उतार सकता है। इसके पत्तों का और जड़ का रस एक चुटकी काले नमक के साथ उस हिस्से पर लगाएं जिस हिस्से पर बिच्छू ने डंक मारा है, तो इससे धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अगर इसकी जड़ को शरीर पर किसी भी भाग पर बांधा जाए तो बिच्छू कभी नहीं काटता है। इसकी सुगंध से बिच्छू भाग जाते हैं। यदि लंबे समय से खांसी हो रही है, छाती में कफ जम गया है, ऐसी स्थिति में इसकी जड़ और पत्ते दोनों पीसकर छानकर इसके रस को 1 चम्मच लें और थोड़ा सा उसमें शहद डालें और फिर पी जाएं। इससे खांसी में बहुत जल्दी आराम मिलता है। हफ्ते भर में 3 बार पीने से कफ ढीला हो जाता है और निकल जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी पत्तियों को पीसकर चटनी बना लें और एक लेप तैयार करें और घाव पर लगाएं। धीरे धीरे आपका कैसा भी घाव क्यों ना हो, वो तुरंत सूख जाएगा। यदि बुखार में इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर पिया जाए तो बुखार जड़ से समाप्त हो जाता है और फिर काफी लंबे समय तक बुखार से छुट्टी मिल जाती है। बवासीर के मरीजों के लिए ये जड़ी बूटी किसी अमृत से कम नहीं है। इसकी चटनी बनाकर देसी घी डालकर धीमी आंच पर भूनकर खाने से बांदी
और खूनी दोनों प्रकार की बवासीर नष्ट हो जाती है। यदि आपके शरीर में कोई ऐसा घाव है जो ठीक नहीं हो रहा है या फिर घाव में बदबू आने लगी है, तो घाव को भी ये जल्दी से ठीक कर सकता है, लेकिन इसका प्रयोग किसी जानकार वैद्य की निगरानी में ही करना चाहिए। दोस्तों, इसकी अगली उपयोगिता बताने से पहले आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सभी तीज त्योहार और धर्म चैनल को लाइक करें, तुरंत सब्सक्राइब करें और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि आगे भी ये जानकारी हमारे पूरे भारतवर्ष में फैल सके। देखिए, हर एक पेड़ पौधों में अपने अपने कुछ अलग अलग विशेषताएं जरूर होती है। हर पेड़ पौधे की धार्मिक दृष्टि या आध्यात्मिक दृष्टि या फिर आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए, कुछ न कुछ विशेष बीमारियों को ठीक करने के काम जरूर ही आते हैं, और इसमें कुछ न कुछ चमत्कारी शक्तियां जरूर छुपी होती है। और इसीलिए मैं हर दिन आप लोगों से बोलती हूँ कि हमें पेड़ पौधों का सम्मान करना चाहिए, और खास तौर पर भगवान श्री हरि का सम्मान तो जरूर ही करना चाहिए, क्योंकि समस्त पेड़ पौधों में जो शक्तियां पाई जाती है, जो दवाएं पाई जाती है, बीमारियों को दूर करने के लिए भगवान विष्णु ही वो कारण है, जिनकी वजह से इन पेड़ पौधों में देवी देवताओं के अलग अलग प्रकार से पेड़ पौधों में आकर अपना निवास बनाया है। अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों में उनका अपना वास होता है। इसी क्रम में आज मैं आप लोगों को सफेद कटेरी नाम के एक पौधे की खास जानकारी बताती हूँ। तो देखिए, इसमें कांटे अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए इसे कटेरी के नाम से जाना जाता है। तो जो सफेद कटेरी होती है, इसके अलौकिक और चमत्कारी प्रयोग आज मैं आपको बताती हूँ। अगर आपने आज की इस वीडियो को आधा अधूरा बीच में छोड़कर जाते हैं, तो फिर सारी जिंदगी आपको हो सकता है कि पछताना पड़े, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक साबित होता है। इसलिए ज्ञान को कभी बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इसकी जड़ में कुछ विशेष चीज पाई जाती है, जिसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। देखिए, अगर आपको कहीं भी सौभाग्य से, आप कहीं गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, कहीं घूमने के लिए जंगल में जा रहे हो, अचानक से रास्ते में कहीं पर भी इस प्रकार का पेड़ पौधा आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, वीडियो में देख रहे हैं, मिल जाता है, तो बहुत ही ध्यान से इसे उखाड़ लीजिएगा। ये जानकारी बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, ध्यान से एक एक शब्द को सुनिए। इस पेड़ पौधे से आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। इस पेड़ पौधे की मदद से कई प्रकार के चमत्कारी शक्तियां पा सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, हर हर महादेव, जय वनस्पति, जय हिंद, जय भारत अवश्य लिखें, और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को तुरंत सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, इस प्रकार की जो जानकारी होती है वो अमूल्य होती है, और ये जो सफेद कटेरी नाम का पौधा है, इसके चमत्कारी गुणों को और फायदों के बारे में तो मैं क्या ही बात करूं। बहस करने से अच्छा है कि तुरंत फायदे बता दूं। देखिए, इसमें नीले कलर की जो कटेरी नाम का पौधा होता है, आप ग्रामीण इलाकों में रहते हो तो ये बहुत ही आसानी से यत्र तत्र सर्वत्र आपको देखने को मिल ही जाता होगा, लेकिन इसके अंदर चमत्कारी शक्तियां नहीं होती है। ये सिर्फ सफेद कटेरी के नाम के पौधे में ही होती है, जिसमें सफेद कलर के फूल आते हैं, वही सफेद कटेरी का पौधा होता है। देखिए, किसी भी दृष्टि से आप देखें, चाहे आध्यात्मिक, चाहे चमत्कारिक, चाहे आयुर्वेदिक हो, हर तरह से आप इसको देखेंगे ना, इसमें गुणों का भंडार तो होता ही है। साथ ही ऐसा माना जाता है कि इस पौधे की जड़ के नीचे हीरे जवाहरात यानी कि सोने चांदी का कलश दबा हुआ होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ सफेद रंग के फूल जिस कटेरी में आते हैं, यानी सफेद कटेरी के नीचे ही आपको हीरे जवाहरात का कलश प्राप्त हो सकता है। तो जैसे ही आपको कहीं पर भी सफेद कटेरी का पुष्प या फिर जड़ या पौधा नजर आ जाता है, समझ जाइए कि उस जगह पर गड़ा हुआ धन आपको निश्चित रूप से मिलेगा। वहां पर आप खुदाई जरूर करें और आपको जमीन में दबा हुआ धन जरूर प्राप्त होगा, लेकिन ये 3 कंडीशन में ही मिल सकता है। एक तो शमशान में रहने वाले जो कटेरी के पौधे होते हैं, इसमें आध्यात्मिकता मिलती है। दूसरा, हमने देखा है कि मंदिर के पास में जो सफेद कटेरी का पौधा होता है उसमें मिलता है। और तीसरा, जैसे कि मंदिर परिसर में हो। तो इन तीनों जगहों पर आपको एक एक बार करके चेक जरूर कर लेना है। कहीं पर भी सफेद कटेरी अगर आपको नजर आ जाए तो खुदाई करके आप जरूर देखिएगा, धनवान बन जाएंगे। तो ये था पहला करोड़पति बनने का उपाय। और चलिए अब मैं आपको चमत्कारों के प्रयोग में दूसरा सबसे खास प्रयोग बताती हूँ। अगर केवल इसका एक सफेद पुष्प, ध्यान से सुनिएगा,
अगर केवल इसका एक सफेद पुष्प भी माँ लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन उनके बीज मंत्र को पढ़ते हुए आप चढ़ा देते हैं तो तत्काल ही माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती है। और अगर एक बार माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो गई तो आप समझ सकते हैं कि आपके जीवन के समस्त प्रकार के दुख, तकलीफ, गरीबी, निर्धनता, रोग, द्वेष, व्याधि, सभी तरह की जो भी परेशानियां आपके जीवन में चल रही हैं, तमाम प्रकार की दिक्कतें, समस्याएं जड़ सहित समाप्त हो जाती है। जो लोग लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर इसके पुष्प को मिल जाता है तो तुरंत ही इसको गंगा जल से धो करके आप माँ लक्ष्मी के चरणों में जरूर चढ़ाएं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इसकी जड़ के नीचे अमृत की एक बूंद पाई जाती है। तो अगर कोई बीमार व्यक्ति है जो खाट पे पड़ा हुआ है, उठ बैठ नहीं सकता है, या फिर डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है कि अब इनका कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ सेवा पानी कीजिए, तो ऐसे व्यक्ति के खाट के पास में सिराहने पर इसकी जड़ को आप रख दीजिए और आप देखेंगे कि खाट पे पड़ा व्यक्ति कुछ ही दिनों में चलते फिरते नजर आएगा। इसकी जड़ तंत्र बाधा से भी मुक्ति दिलाती है। एक और चमत्कारी प्रयोग आपको बताती हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। तो देखिए, अगर इसकी जड़ को लाल रंग के कपड़े में लपेटकर तकिए के नीचे दबाकर रखा जाए तो सपने में भूत, भविष्य, वर्तमान दिखता है। और इतना ही नहीं, इससे आप दूसरों का भविष्य भी जान सकते हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले मंत्र सिद्धि कर लीजिएगा और इसकी जड़ को रखना है। केवल 1008 बार मंत्र को पढ़ना है जिससे ये सिद्ध हो जाएगा। और इसके लिए आपको श्री मंत्र ही बोलना होगा। और सिद्ध होने के बाद जिस भी व्यक्ति का आप भूत, भविष्य या वर्तमान देखना चाहते हैं उसका नाम और उसका गोत्र बोलना है और आपको तुरंत ही उसका वर्तमान, भविष्य, भूत सब नजर आने लगेगा। एक और उपाय इसका आपको बताती हूँ दोस्तों, इसकी जड़ को घिस करके नित्य तिलक लगाने से मन को शांति मिलती है, कारोबार में उन्नति मिलती है। मन आपका हमेशा जैसे चिड़चिड़ापन बना रहता है, बात बात पर गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयां हो जाती है, तो वो बंद हो जाता है और सामने वाले व्यक्ति पर आपकी एक अलग छाप छूटती है। सामना वाला व्यक्ति जो है वो आपकी बात से आकर्षित होता है और आपकी बात मानता है। इसकी जड़ को घर के मुख्य द्वार पर लटकाने से घर में कभी भी भूत या तंत्र की बाधा नहीं होती है। तो मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। और अगर आप इसी प्रकार से हर रोज बिल्कुल मुफ्त में जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को तुरंत सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।